नमस्कार, मैं हूं रुद्रेश कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं पिछले दिनों शहर में हुई, राजधानी में हुई एक बड़ी सड़क दुर्घटना की, जिसमें 6 युवाओं की मौत हुई और एक अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है। इस घटना में सब कुछ लगभग अब साफ हो चला है। जैसे शुरुआत के दिन ये नहीं पता था कि एक्सीडेंट किस स्पीड पर हुआ। ये स्पीड का खुलासा भी अब कुछ कुछ वीडियो फुटेज के आधार पर जो है स्मार्ट सिटी और पुलिस की टीम ने मिलकर के किया है। और तमाम चीजें ऐसी हैं कि गलती किसकी थी, क्या थी, अभी उन पर भी पर्दा है, उनकी भी बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। एक्सीडेंट में ब्रेक क्यों नहीं लगे, इसका भी कारण वहां की जो टोयोटा की टीम है उसने जांच की है। उसमें भी कुछ अंदाजे हैं, अभी एक्चुअल स्थिति क्या है ये नहीं पता लगा है। तो आज हम अभी इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि उस वक्त, उस रात आखिर क्या हुआ था, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, क्या स्पीड थी, कहाँ कहाँ ये कार गई और क्या उस वक्त अंदाजे थे और क्या अब की सच्चाई है। पहले जान लेते हैं उस रात। ये 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात हादसा हुआ था। पुलिस को लगभग 1:31 पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है कि ओएनजीसी चौक, जो कि शहर में जितने भी चौक हैं उनमें सबसे अच्छा चौक ओएनजीसी चौक माना जाता है। सबसे वेल मेंटेन है, ट्रैफिक लाइटें लगी हैं, सब काम सब चीजें हैं वहां पर, कैमरे वगैरह सब हैं। और ये 1:31 पर सूचना पुलिस को मिली। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि वहां पे जो है लाशों के टुकड़े पड़े हुए थे। वहां गाड़ी इतनी बुरी हालत में थी, कुछ आसपास के लोग उसकी मदद कर रहे थे। अब पता लगा कि इसमें हाथ के हाथ मौके पर ही 6 युवाओं की मौत हो जाती है और एक घायल को स्थानीय लोग जो वहां से राहगीर थे उनकी मदद से पुलिस ने जो है सिनर्जी अस्पताल पहुंचाया। अब बात यहाँ शुरू होती है कि ये बच्चे, ये जो युवा थे, ये गए कहाँ थे। जब घटना की पड़ताल पुलिस ने शुरू की तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं थी, जो इधर से कुछ लोगों ने बताई, कुछ मृतकों के परिजनों ने, कुछ घायल के परिजनों ने बताई, तो उसमें ये लगा कि इसमें एक युवक की के पिता ने ये नई गाड़ी ली थी, उसी की ये घूमने के लिए युवक रात को निकले थे। बताया ये भी जा रहा है कि इन्होंने रात में पार्टी की थी। वो सब अभी क्या रात हुआ था वो बात सिद्धेश जानता है, केवल सिद्धेश ही इस बात को बता सकता है कि उन्होंने यहाँ पार्टी की थी या नहीं की थी। खैर, ये सब चीजें हुई और तमाम बातें निकल करके सामने आई कि ये गाड़ी यहाँ ऐसे एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये रात को कहाँ से आ रहे थे। ये बात पता लगी कि पार्टी हो रही थी, लेकिन अभी भी ये बात नहीं पता कि पार्टी वास्तव में थी या नहीं थी। अब स्पीड का भी अपने अपने आधार से जो है इसमें अपने अपने जो आकलन था लोगों ने किया। किसी ने बताया कि स्पीड 100 से ऊपर की रही होगी, किसी ने बताया कि स्पीड 130-140 की रही होगी। लेकिन हम अमर उजाला ने इस बात को पहले ही दिन लिखा था कि लगभग स्पीड 150 के आसपास रही होगी, क्योंकि जैसी हालत गाड़ी की थी और कंटेनर का पिछला हिस्सा भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तो अब इसी की पड़ताल की है स्मार्ट सिटी के कुछ जो शहर में लगे हुए कैमरे हैं, क्योंकि जो घटनास्थल पर कैमरा था वो खराब था। तो स्मार्ट सिटी पे भी सवाल उठे कि भाई कैमरा इतने दिनों से यहाँ इतने महत्वपूर्ण चौक पे बंद क्यों है। तो वो बताया जा रहा है पिछले 2 अक्टूबर को जब यहाँ साइबर हमला हुआ था तो उसी से कनेक्टेड था, तो ये कैमरा तभी से बंद था। अब आगे जो स्मार्ट सिटी ने अपने कैमरों के माध्यम से पड़ताल की है, तो अब उस वक्त सवाल ये भी थे कि गाड़ी इतने सारे बैरियर को पार करके आ कैसे गई। तो पुलिस ने इसका 2-3 दिन बाद जो है खुलासा भी किया कि गाड़ी की पूरे शहर में रफ्तार जो थी बहुत ही सामान्य रफ्तार थी। जो रफ्तार बढ़ी वो एक पॉइंट विशेष पर, एक दूरी विशेष में स्पीड बढ़ी। यही इसी की तस्दीक स्मार्ट सिटी के कैमरों ने की। तो जो स्मार्ट सिटी ने जो इसका रूट तैयार किया है इनोवा कार का, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसका इस तरह था कि वाडिया इंस्टीट्यूट जो जीएमएस रोड पे पड़ता है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां ये गाड़ी रात को 1:08 पर आई। 1:08 पे ये गाड़ी वहां से गुजरी। फिर बल्ली वाला चौक गई 1:08 पर जो है, और फिर गोविंदगढ़ जाती है गाड़ी 1:10 पे गाड़ी गोविंदगढ़ 1:09 पर गाड़ी गोविंदगढ़ में दिखाई देती है, और 1:10 पर कामली रोड पुलिस चौकी, जो कि लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी है, वहां पर देखी जाती है। इसके बाद यहाँ इन युवाओं के मन में क्या सूझी, ये क्या करना चाह रहे थे, ये कहाँ ये जा रहे थे, इन्होंने फिर से वहां से यू टर्न लिया। यू टर्न लेते ही, यू टर्न 6 मिनट
बाद लिया गया। लगभग 1:16 पर कांवली रोड पुलिस चौकी के सामने से इन्होंने यू टर्न लिया। उसके बाद ये 1:16 पर ये पहुंचे गोविंदगढ़ के सामने, दिखाई दिया यहाँ पे लगभग गोविंदगढ़ के सामने के वाले कैमरे में जो है दिखाई दिया। फिर बल्लीवाला ये ठीक 1:17 पर बल्लीवाला ये पहुंचे। तो ये जो दूरी थी लगभग 800 मीटर की दूरी इन्होंने तय की 45 सेकंड में। लगभग इस वक्त स्पीड इनकी आंकी गई 64 किलोमीटर। जैसा कि पुलिस बोल रही थी कि सामान्य स्पीड 64 किलोमीटर की, रात में स्पीड ये सामान्य ही थी, खाली सड़क थी। इसके बाद ये बल्लीवाला से और गोविंदगढ़ से बल्लीवाला की स्पीड इनकी रही 77 किलोमीटर। चूंकि इन्होंने लगभग ये 1.25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये सड़क है, ये इन्होंने दूरी नापी 35 सेकंड में। इस हिसाब से 77 किलोमीटर इनकी स्पीड रही। फिर उसके बाद बल्लीवाला से सिनर्जी अस्पताल के बीच की जो दूरी है वो 2.8 किलोमीटर है। ये इन्होंने 120 सेकंड में तय की, यानी यहां स्पीड इनकी आंकी गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जहां जिस घातक स्पीड की बात बताई जा रही है वो स्पीड थी 154 किलोमीटर प्रति घंटा की। 154 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सिनर्जी अस्पताल से जो एक्सीडेंट जो जहां पर हुआ है वो दूरी है लगभग 600 मीटर, और ये दूरी इन्होंने 14 सेकंड में पार की। यानी आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी घातक ये स्पीड रही थी, कितनी तेज ये स्पीड थी, 154 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और 1:19 और 40 सेकंड पर जो है एक्सीडेंट इनका वहां पे हुआ। वहां कैमरे खराब थे, और जो कंटेनर था उसका पिछला हिस्से में ये गाड़ी टकराई और ये इतना घातक दुर्घटना हुई। अब इसमें दूसरा पहलू ये आता है कि इनकी गाड़ी अचानक इस स्पीड पर कैसे आई, इनके मन में क्या सूझी। तो शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही एक बात सामने आई थी कि एक लाल रंग की कोई लग्जरी कार थी, जिसको पहले BMW बताया गया था, लेकिन वो बाद में जब कैमरों में देखी गई तो स्कोडा रैपिड कार थी और सेडान कार थी लाल रंग की। तो वो इनको बल्लूपुर चौक पे जो है इनको मिलती है। वहां से ये इस गाड़ी का पीछा करते हैं या इसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। बाद में ये भी पता लगा, पुलिस ने जब इस कार को फाइंड आउट किया, जो स्कोडा रैपिड कार थी, उसके मालिक से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी हमसे एकदम ओवरटेक की, जो इनोवा कार ने ओवरटेक की। हम तो कंटेनर को देखकर रुक गए। जो गाड़ी स्कोडा रैपिड का जो ड्राइवर था उसने कंटेनर को देख करके गाड़ी रोक ली, लेकिन ये नहीं रोक पाए, जो भी कारण इनका रहा होगा, ये नहीं रोक पाए और सीधे कंटेनर में जा टकराई गाड़ी। यहाँ एक चीज और सामने आती है कि गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं लगे और एक्चुअल में स्पीड क्या थी। ये कैमरों ने बताया कि लगभग 154 की स्पीड थी, लेकिन इसकी जांच टोयोटा के इंजीनियर्स ने भी आकर के की। यहाँ जो स्थानीय जो डीलरशिप है वहां से टेक्निकल टीम आई, उन्होंने देखा कि गाड़ी के ECM से चेक किया इन्होंने, इंजन कंट्रोल यूनिट, इंजन कंट्रोल मैनुअल होता है, एक जो मशीन होती है जो इसमें वो लगा होता है ECM, उससे जांच की तो पता लगा उन्होंने भी गाड़ी की स्पीड लगभग 130 या उससे ऊपर ही बताई जो है। और फिर गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं लगे, इसमें देखा कि वो बोतल ब्रेक पैडल के नीचे उसमें फंसी हुई थी। अब वो भी जांच का विषय है कि ये बोतल एक्सीडेंट के दौरान ब्रेक पेडल के नीचे या फिर पहले से ही ब्रेक पेडल के नीचे थी। गाड़ी टॉप मॉडल थी, इसमें तमाम फीचर भी थे जैसे अडास वगैरह, ये सब चीजें थी, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम था। तो इसके इनको गाड़ी चलाते समय इन युवाओं ने, जो चालक ने जो है इसको ऑफ किया हुआ था या नहीं था, ये अभी जांच टेक्निकल टीम कर रही है। जो विस्तृत जांच रिपोर्ट है वो टेक्निकल टीम टोयोटा की पुलिस को भी सौंपेगी। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण एक घटक है, वो है कंटेनर। कंटेनर के बारे में अभी भी पुलिस पड़ताल कर रही है। कंटेनर पर अभी भी रहस्य बरकरार है। ये कंटेनर कहां से आ रहा था, किसका कंटेनर है। बताया जब पुलिस ने और परिवहन विभाग ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये एक गुड़गांव की ट्रांसपोर्ट कंपनी का कंटेनर है। उस ट्रांसपोर्टर से जब बात की तो पता लगा कि इन्होंने ये 2009 में कंटेनर खरीदा था और अशोक लीलैंड कंपनी का ये कंटेनर है, बंद बॉडी कंटेनर है। ऑनलाइन भी इसकी जो डिटेल आई है उसमें ऑनलाइन में ये पता लगा कि इसका कई सालों से, 11 सालों से परमिट नहीं था रोड पे चलने का, लेकिन मालिक ने बताया कि उन्होंने सहारनपुर के एक व्यक्ति को ये कंटेनर बेच दिया था। अब इस कंटेनर की हालत ये थी, ना तो इसमें इंडिकेटर थे, ना ही इसमें कोई रिफ्लेक्टर थे,
और इसके आगे का विंड स्क्रीन एक हिस्सा टूटा हुआ था, एक हिस्से पे बहुत ज्यादा धूल लगी हुई थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये कंटेनर कहीं दूर से आने की हालत में नहीं था, यानी कि सहारनपुर से या फिर हरिद्वार से इतनी दूर से कंटेनर नहीं आ सकता था, क्योंकि जहां तक जो ड्राइवर वाला हिस्सा है विंड स्क्रीन का, उस पर धूल इतनी जमी थी कि जैसे ये महीनों से कंटेनर कहीं भी उसमें एकांत में कहीं खड़ा हो, धूल भरी जगह पर कहीं खड़ा हो। तो ऐसी हालत में सर्दियों का समय है, अगर और कंटेनर की अगर 20-30 की भी स्पीड माने, हालांकि कैमरों में इतनी ही आई है, 20-21 की स्पीड आई है, तो बहुत दूर से लाना इसको संभव नहीं था। कंटेनर में एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन लदी हुई है। इस ड्रिलिंग मशीन का भी अब तक ये नहीं पता लगा कि ये ड्रिलिंग मशीन किसके लिए लाई जा रही थी, कौन इसको ला रहा था। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया, ड्राइवर की भी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक ड्राइवर का भी पता नहीं लग पाया है। अब ये कंटेनर पर अभी भी रहस्य है कि कंटेनर किसका था, कौन इसका वास्तविक मालिक है अब वर्तमान में, और कंटेनर ये चल रहा था तो क्यों चल रहा था। ऐसी हालत में परिवहन विभाग की टीमें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। बिना परमिट का कोई वाहन अगर सड़क पर दौड़ता है तो ये सब चीजें अभी भी इस पर बरकरार है, जिनकी अभी जांच दोनों एजेंसीज कर रही है, पुलिस भी और जो है परिवहन विभाग भी। ड्राइवर उस रात भाग गया था, ड्राइवर का बताया जा रहा है कि शामली का रहने वाला है, कोई कह रहा है सहारनपुर का रहने वाला है, लेकिन असल बात वो ड्राइवर के पकड़े जाने पर ही पता लग सकती है कि आखिर ये कंटेनर कहाँ से आ रहा था और किसके लिए ये मशीन लेकर के आ रहा था। खैर अभी तक इतनी ही इसमें बात है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर उस रात वो किस स्थिति में था, कहाँ पे वो जा रहा था। तो ये था अब तक का इस घटना का सार। अब तक जो पुलिस की फाइंडिंग है उसके बारे में हमने आपसे बताया। कुल मिलाकर के इसमें बीच में जो बात आती है, जो इसका मेन पॉइंट है, वो है स्पीड। स्पीड, इतनी स्पीड से क्या हश्र होता है, ये पूरी देश दुनिया में ये घटना छाई हुई है। और माता पिता अब अपने बच्चों को, जो आसपास के रहने वाले थाने में ये गाड़ी खड़ी है, जो खराब मतलब टूटी फूटी हालत में जो गाड़ी खड़ी है, उसको दिखाने बच्चों को ला रहे कि स्पीड का क्या हश्र होता है, देखिए। तो यही सब हमने भी आपको बताया। हम भी एक बार आपसे अपील करेंगे कि गाड़ी चलाएं, सुरक्षा के साथ चलाएं और बेतहाशा स्पीड पर ना चलाएं, लिमिट में गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट पहने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।